नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो हमने विका कंपनी के SFQ एनालाइजर के बारे में जाना था। उसका पूरा ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल से जाना था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसका जो रीडिंग रहता है, रीडिंग को पेन ड्राइव से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और या तो फिर लैन केबल से उसको कैसे लैपटॉप में लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। और किट के अंदर क्या क्या सेटिंग दिए गए हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और सेटिंग के बाद किट के अंदर कैसे हम लिमिट सेट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और मैं आपको हर एक सैंपल का पॉपअप दिखाऊंगा। जैसे कि जब भी कभी फ्लैश ओवर होता है तब SO2 बन जाता है, तो SO2 बनता है तब कैसा पॉपअप आता है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, ये सब आपको दिखाऊंगा। जब भी कभी गैस की प्योरिटी कम होती है और जब भी कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, वो सब पॉपअप उस टाइम कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी हम ये रीडिंग को कैसे पीसी में लेंगे उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये हमने जो पास्ट में जितने भी रीडिंग लिए होंगे वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। उसको अप डाउन करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपने को रीडिंग चाहिए वो सिलेक्ट करना है। और ये जो पेन ड्राइव दिया गया है, ये वाला जो पोर्ट है ये डायरेक्ट लैन केबल के लिए है। और यहाँ पर जो ब्लैक वाला दिया है ये यहाँ पर पेन ड्राइव लगता है। ये पैकिंग कवर दिया था, इसको खोलने के बाद यहाँ पर ऐसे पेन ड्राइव लगाएंगे। पेन ड्राइव लगाने के बाद जिस भी रीडिंग को लेना है उस रीडिंग को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते ही जो भी रीडिंग हमें लेना है उसको अप डाउन करके हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही ये पूरा उसका वैल्यू दिखने लगेगा। ये वैल्यू को हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर ये है जो ये फोल्डर में डालने के लिए दिया है, ये एक पर क्लिक करेंगे तो ये पहले ये सेव एज मेजरमेंट आएगा, उसको ओके करना है तो ये पेन ड्राइव में सेव हो जाएगा 100%। इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर से एक बार यही रीडिंग को सिलेक्ट करना है और सेव एज ए CSV फॉर्मेट, हम इसको दोनों फॉर्मेट में सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। इसका PDF फॉर्मेट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर रहता है। अगर हम इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देखकर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट PDF में नहीं आता है, PDF के लिए अलग से सॉफ्टवेयर रहता है। अभी हम इसके सेटिंग में जाएंगे। ये सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर ये अलग अलग सेटिंग दिए गए हैं। फर्स्ट वाला है, इसमें सिस्टम के इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर खोलकर। इसके बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे। दूसरा है सेंसर इंफॉर्मेशन। इसको यहाँ पर क्लिक करने से सेंसर का इंफॉर्मेशन दिखेगा, सेंसर में क्या क्या दिक्कत है। और थर्ड वाला है फैक्ट्री सेटिंग। ये ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका डेट और टाइम सेटिंग, यहाँ सिलेक्ट करके हम डेट और टाइम का सेटिंग कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज के लिए है, नॉर्मली इंग्लिश रहता है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन उसके लिए रहता है। और ये सिस्टम इवैक्यूएशन, ये लैब में होता है, ये यहाँ पर होता नहीं है, ये लैब के लिए सेटिंग दिया गया है। और ये सेल्फ टेस्ट, ये सेल्फ टेस्ट के लिए है। अभी हम किट में जो ऊपर सेटिंग दिया उसमें जाएंगे। ये सेटिंग में जाते ही यहाँ पर प्रेशर हमें कौन से यूनिट में चाहिए इसका सिलेक्शन दिया गया है। टेम्परेचर कौन से यूनिट में चाहिए, ह्यूमिडिटी कौन से यूनिट में चाहिए, ये सब सेटिंग दिया गया है। इसको हम सेट कर सकते हैं। अब ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू को पास करवाने के लिए। यहाँ पर हमने गैस सैंपल के इनलेट प्रेशर को 1.2 बार पर सेट करके रखा है। इसका मतलब यह है कि 1.2 बार से कम प्रेशर होगा तो ये किट ऑपरेट नहीं होगी और सैंपल को डिटेक्ट नहीं करेगी। और हमने किट के प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम इनलेट प्रेशर को 33 बार पर सेट करके रखा है, जिसके कारण अगर ये 33 बार से ज़्यादा होगा तो ये किट ऑपरेट नहीं होगा और किट का प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसका लिमिट 35 बार तक रहता है, लेकिन हमने प्रोटेक्शन के लिए 33 बार पर सेट किया है। यहाँ पर हमने SF6 की प्योरिटी को 97 पर सिलेक्ट करके रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये 97 से कम आएगा तो ये फेल हो जाएगा। इसको हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं।
यहाँ पर से हम क्लिक करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। इस तरह हम सेट कर सकते हैं। और हमने ये SO2 की लिमिट 12 ppm पर सेट करके रखा है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। और ये ह्यूमिडिटी का हमने 36 सेंटीग्रेड पर सेट करके रखा है। ये सारे पैरामीटर को सेट करने से अगर सैंपल में कुछ भी मिस्टेक होती है तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा और वो पास है या फेल ये दिखा देगा। और ये जो 600 दिखा के रखा है, मतलब ये 600 साइकिल है, या इसका अप्रोक्सीमेट टाइम 10 मिनट के आसपास रहता है। और यहाँ पर ये जो 75% दे के रखा है, इसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग टाइम के लिए जो जितना टाइम लगता है वो उतना उससे 75% हो जाएगा, तब ये डिस्प्ले में वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा। और जब सैंपल पूरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद ये इस तरह से ये वैल्यू दिखाएगा। अब हम देखते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया में कैसे पॉपअप आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी मान लीजिए कि कभी SF6 गैस के साथ एयर कंटेंट मिक्स हो जाएगा तो उस टाइम इस तरह से वैल्यू आएगा। उसमें फ्लैश ओवर नहीं है, मतलब SO2 नहीं बनेगा, लेकिन एयर है तो ये प्योर नहीं है। प्योर नहीं होने के कारण ये इस तरह से पॉपअप दिखेगा। जब भी कभी फ्लैश ओवर होता है तो उस SO2 का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। उस कंपार्टमेंट का अगर हम वैल्यू मेजर करेंगे तो किट उसको मेजर नहीं करेगा और हाईली कंटेमिनेटेड एरिया करके इसको स्टॉप कर देगा। और अगर कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा SO2 नहीं है तो वो इस तरह से रीडिंग दिखाएगा। अभी हम प्रिकॉशंस की बात करें तो ये जो लीड रहता है ये बहुत ही कॉस्टली रहता है, इसलिए इसका यूज़ एकदम संभाल के करना चाहिए। इसे लगाने के लिए सिंपली नीचे खींचेंगे, एडाप्टर लगाएंगे और छोड़ देंगे तो ये लग जाता है, आराम से लग जाता है। और इसको चेक कर लेना है, इसको कहीं से भी बेंड नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और निकालने के लिए सिंपल है, जैसे नीचे से खींचेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा और इसे ऐसे निकाल लेना है। ये तीनों प्रॉब के बारे में हमने अलग से वीडियो में डिटेल में समझाया है। अगर आपको जानना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के रिलेटेड में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।